इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। पूर्वबद्ध विधि निर्जर पाया, पूजा करने का मन आया। ओम वीरम पूर्वबद्ध विधि निर्जराजनाय नमः स्वाहा। पूर्वबद्ध विधि संवर पाया, पूजा करने का मन ओम वीरम आया। पूर्वबद्ध कर्म संवर्काजनाय नमः स्वाहा। पूर्वबद्ध व्यसंवर विधि दाया, पूजा करने का मन आया। ओम वीरम पूर्वबद्ध कर्म संवर्कारकाजनाय नमः स्वाहा। पूर्वबद्ध ठिधि आप नशाया, पूजा करने का मन आया। ओम वीरम पूर्वबद्ध कर्म स्थिति विनाशकाजनाय नमः स्वाहा। जो आत्मा में कर्म बंधे होते हैं उनमें स्थिति बंध और अनुभाग बंध भी होते हैं। स्थिति बंध का मतलब होता है कि वह जिस समय पर कर्म बंधता है उसी समय पर उसमें एक ड्यूरेशन पड़ जाती है कि इतने टाइम तक वह कर्म आपकी आत्मा में बंधा रहेगा, आप उससे पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। जैसे टाइम बॉम्ब होते हैं, उसमें अपने आप एक टाइम फिट हो जाता है, उतने टाइम के बाद ही वो फटेंगे। उसी तरह से जो भी हम कर्म बांधते हैं उनमें अपने आप एक टाइम सेटिंग हो जाती है और वह कर्म की उसी टाइम सेटिंग को स्थिति बंध कहा जाता है। तो भगवान ने ऐसे सभी कर्मों के बॉम्ब जो थे सब उड़ा भी दिए और हमेशा के लिए उन कर्मों से मुक्त भी हो गए। तो उनको स्थिति बंध और अनुभाग बंध से रहे थे भगवान, आपने अपने आप को बनाया, इसलिए हमारा पूजा करने का मन आया। पूर्वबद्ध अनुभाग नशाया, पूजा करने का मन आया। ओम वीरम पूर्वबद्ध कर्मानुभाग शक्ति शून्यकाजनाय नमः स्वाहा। पूर्वबद्ध विधि मूल नशाया, पूजा करने का मन ओम वीरम आया। पूर्वबद्ध कर्म मूल विनाशकाजनाय नमः स्वाहा। विधि माने कर्म होता है, कर्म को जिन्होंने मूल से नाश कर दिया, समूल नाश जिसको बोलते हैं, है ना। जैसे आप बोलते हो ना, तेरा समूल नाश है जाए। हाँ बोलो, अपनी भाषा में बोलो, क्या बोलते हो। ऐसे ही किसी दूसरे का समूल नाश नहीं करना, किसका करना, कर्मों का। हाँ, अपने कर्मों का समूल नाश किया भगवान ने। पूर्वबद्ध निर्मूलन भाया, पूजा करने का मन ओम वीरम आया। पूर्वबद्ध कर्म निर्मूल भावाजनाय नमः स्वाहा। पूर्वबद्ध विधि कारण ज्ञाया, पूजा करने का मन आया। ओम वीरम पूर्वबद्ध कर्म कारण ज्ञाजनाय नमः स्वाहा। पूर्वबद्ध परिवर्त कराया, पूजा करने का मन ओम वीरम आया। पूर्वबद्ध कर्म परिवर्तन समर्थाजनाय नमः स्वाहा। कर्म पूर्व संक्रम कर लाया, पूजा करने का मन ओम वीरम आया। पूर्वबद्ध कर्म संक्रमण कराजनाय नमः स्वाहा। कर्मों में संक्रमण की विधि भी होती है। संक्रमण का मतलब होता है अगर हमने पहले कोई अशुभ कर्मों का बंध किया है, अगर हम वर्तमान में शुभ कर्म अधिक करते हैं तो उन अशुभ कर्मों में भी शुभता आने लग जाती है। बहुत सुंदर। यानी उन अशुभ कर्मों का संक्रमण होकर के वो शुभ कर्म में परिवर्तित हो सकते हैं और इसी तरह के संक्रमण करके ही हम मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ पाते हैं। तो कर्मों में हमेशा संक्रमण की विधि भी होती है। अगर ऐसा नहीं होगा तब तो हमारी पूजा पाठ से कोई फल हमको मिलेगा ही नहीं। पहले के बंधे हुए जो कर्म होते हैं वो हमारी इसी तरह की विशिष्ट पूजाओं से, विशिष्ट आराधनाओं से उन कर्मों की जो अनुभाग शक्तियां हैं वो कम पड़ जाती हैं, उनके फल दान करने की शक्ति कम हो जाती है और उसके कारण से जो हमें उस कर्म का फल मिलना चाहिए वो वैसा फल नहीं मिलता जैसा हमने बांधा था। तो इसी कारण से उन कर्मों में संक्रमण हो जाते हैं और कर्मों में संक्रमण होने से ही हम सुखपूर्वक अपना अच्छा जीवन जी पाते हैं। पूर्वबद्ध मम कर्म हराया, पूजा करने का मन ओम वीरम आया। पूर्वबद्ध कर्म हराजनाय नमः स्वाहा। पूर्वबद्ध अपकर्ष कराया, पूजा करने का मन ओम वीरम आया। पूर्वबद्ध कर्म अपकर्षणाजनाय नमः स्वाहा। एक संक्रमण की तरह कर्मों में अपकर्षण की प्रक्रिया होती है। जैसे जिस कर्म की जितनी ड्यूरेशन हो गई है उसको हम कम कर सकते हैं अपने अच्छे भावों के साथ में, है ना। जैसे आपको पता हो राजा श्रेणी। कि राजा श्रेणिक ने 7वें नरक की आयु का बंद किया था पहले, 33 सागर की आयु। लेकिन जब उसने भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में विशुद्धि के भाव अर्जित किए, भगवान की पूजा इत्यादि की, तो उसकी नरक की आयु 33 सागर से घट करके 84,000 वर्ष। 84,000 वर्ष मात्र रह गई। कितना? ये अपकर्षण कहलाता है, कर्मों की स्थिति घट जाना। यानी कम टाइम में हम उन कर्मों से मुक्त होकर के निकल सकते हैं। कभी कभी ऐसे भी कर्म होते हैं जिनका हमें निश्चित रूप से फल भोगना होता है,
लेकिन वो फल हमें जितने लंबे टाइम तक भोगना है उतना जरूरी नहीं है। अगर मान लो हमने हजारों वर्ष तक कष्ट देने वाले कर्म बांधे हैं तो हम उनको 10 वर्ष में भी निकाल सकते हैं, 1 वर्ष में भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे अनेक तरह के कर्मों की स्थितियों का जो अपकर्षण होता है वह विधि भी भगवान की पूजा से हमें बताई गई है, और भगवान ने भी ऐसा करके ही अपने कर्मों से मुक्ति प्राप्त की है। इसलिए हे भगवान, हम आपके लिए पूजा करने आए हैं। हेम वर्ण शोभित जिन राया, पूजा करने का मन ओम प्रियं प्रणजनाय नमः स्वाहा। रजत वर्ण शोभित जिन राया, पूजा करने का मन ओम प्रियं आया। रजत प्रणजनाय नमः स्वाहा। दुले कनक से हैं जिन राया, पूजा करने का मन ओम प्रियं आया। धौत कल धौताजनाय नमः स्वाहा। धातु विशेषित हैं जिन राया, पूजा करने का मन ओम प्रियं आया। धातु संज्ञा विशेषज्ञाय नमः स्वाहा। समीचीन ज्ञानी जिन राया, पूजा करने का मन ओम प्रियं आया। संज्ञाजनाय नमः स्वाहा। संज्ञा दूर किए जिन राया, पूजा करने का मन ओम प्रियं आया। संज्ञा पर हरणाजनाय नमः स्वाहा। भोजन संज्ञा आप हराया, पूजा करने का मन ओम प्रियं आया। आहार संज्ञा रहताजनाय नमः स्वाहा। भय संज्ञा को आप हराया, पूजा करने का मन ओम प्रियं भय आया। संज्ञा रहताजनाय नमः अर्घं नृपामति स्वाहा। मैथुन संज्ञा आप नशाया, पूजा करने का मन आया। भैया केसरी वाले घंटे की आवाज निकालते हो स्वाहा पे है ना। ओम प्रियरम मैथुन संज्ञा रहताजनाय नमः स्वाहा। निद्रा संज्ञा रहित सुहाया, पूजा करने का मन ओम आया। परिग्रह संज्ञा रहताजनाय नमः स्वाहा। परिग्रह संज्ञा रहित सुहाया, पूजा करने का मन आया। ओम प्रियम निद्रा संज्ञा रहताजनाय नमः स्वाहा। काम विनाशक है प्रभु राया, पूजा करने का मन ओम प्रियम आया। काम संज्ञा रहताजनाय नमः स्वाहा। आप अमूर्तिक है मन भाया, पूजा करने का मन ओम आया। प्रियम अमूर्त जनाय नमः स्वाहा। सर्व संग बिन बिंब सुहाया, पूजा करने का मन आया। ओम प्रियम सर्व संग्रहित जनाय नमः स्वाहा। लेप रहित जिन बिंब सुहाया, पूजा करने का मन आया। देखिए इस महामह विधान के महायज्ञ नायक श्री पारस जी पहुंचे श्रीफल चढ़ाने के लिए। ओम प्रियम निरंजपाय जनाय नमः स्वाहा। बिना लेप शोभित जिन राया, पूजा करने का मन आया। ओम प्रियम निर्लिप्त शोभिताय जनाय नमः स्वाहा। लेप आवश्यक रहित बताया, पूजा करने का मन आया। ओम प्रियम लेपावश्यक सहित जनाय नमः स्वाहा। भगवान इतने सुंदर होते हैं कि उन्हें किसी लेप की आवश्यकता नहीं होती है। सुन रहे हो लीपा पोती करने वालों, है ना? सुबह सुबह लीपा पोती करके तो नहीं आते हो, है ना? सुबह सुबह आने की जरूरत नहीं है, दोपहर में होता थोड़ी लीपा पोती करनी पड़ती है। समझ रहे हो ना लीपा पोती का मतलब? तो भगवान का शरीर इतना अच्छा सुंदर मनोज्ञ होता है कि उन्हें किसी लेप की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और भगवान ने कहा जब हमें ही लेप की आवश्यकता नहीं तो हमारे ऊपर क्यों लेप लगाना तुम्हें? समझ आ रहा है? तो कुछ लोग भगवान के ऊपर लेप लगाते रहते हैं, तो भगवान के लिए किसी लेप की आवश्यकता नहीं है, ये भगवान ने बताया। कारण लेप रहित सिखलाया, पूजा करने का मन ओम प्रियम आया। निर्लिप्त कारणाय जनाय नमः स्वाहा। संगी असंगी भेद नसाया, पूजा करने का मन आया। ओम प्रियम संगा संगी भेद रहित जनाय नमः स्वाहा। आप असंगी संगी कराया। पूजा करने का मन ओम प्रियम आया। असंगी संगी कराय जनाय नमः स्वाहा। हाँ, ये क्या भाव है इसमें? हे भगवान आप तो संगी असंगी के भेद को नाश चुके, माने भगवान ना मन से सहित है ना मन से रहित है। समझ में आ रहा है? और भगवान ने जो दूसरा अर्घ है 63वें नंबर का, उसमें ये कहा कि आपने हम तो असंगी जैसे ही थे, आपकी पूजा भक्ति से हम संगी बन गए हैं। क्या बात है, बहुत समझ में आ रहा है ना? जैसे आप कभी जिनवाणी भक्ति पढ़ते हो ना, जिनवाणी मोक्ष नसैनी, है ना? वो उस भक्ति में कुछ ऐसा ही भाव है कि हे भगवान हम तो असैनी थे लेकिन आपने क्या बना दिया हमें? सैनी, संगी, मन सहित। जो जीव मन से सहित होते हैं वो मन में हमेशा उच्च विचार रखते हैं, और जो जीव अपने मन के अनुसार चलते हैं वो हमेशा निम्न विचारों के अनुसार चलते हैं। सुन रहे हो? आपसे जब कहा जाता है कि आप अपने बच्चों से कहना कि आप भगवान की पूजन करने का मन बनाए, तो बच्चे मन क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि वो मन के अनुसार चलते हैं। जब तक बच्चे मन के अनुसार चलते हैं तब तक कोई अच्छा काम नहीं कर सकते, क्योंकि मन हमेशा क्या कहता है? कौन सुबह सुबह उठे, आलस्य आता है, पड़े रहो, है ना? सामने टीवी रखी हो बस उसी को देखते रहो, बेड पे ही टी पीते रहो। मन तो ये कहता है।
और जब हमें कोई अच्छा काम करना होता है तो हमें फिर उठ कर बैठना होता है, टाइम से आना होता है, हमें सब कुछ अपनी तैयारी करके आना होता है। तो ये कहलाता है डेवलपमेंट ऑफ माइंड। इसी को क्रिएटिव माइंड कहा जाता है। जो बच्चे अपने माइंड का डेवलप करना चाहते हैं और क्रिएटिव बनाए रखना चाहते हैं माइंड को, उन्हें हमेशा अपने आलस्य को जीतना होता है, और वो तभी जीता जा सकता है जब हम मन पर कंट्रोल कर पाते हो। सही। तो मन को कंट्रोल करना जो बच्चे जानते हैं वो तो आ जाएंगे टाइम से, और जो माइंड को कंट्रोल करना नहीं चाहते हैं और माइंड के ही कहे अनुसार चलते हैं, तो वो कभी भी आपकी इन जिन पूजाओं में शामिल नहीं हो सकते। समझ आ रहा है? तो इसीलिए कहा जाता है कि भगवान की पूजा भक्ति करने से हम अपने मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मन हमारे कंट्रोल में आ सकता है, और वही व्यक्ति मास्टर ऑफ माइंड कहलाता है जो अपने मन को कंट्रोल कर ले। अगर आपने अपने मन को कंट्रोल करने की इस तरह से ये प्रोसेस सीख ली, तो आप जितने भी तरह के इमोशंस आपको परेशान करते हैं, आप उनको भी कंट्रोल कर पाएंगे। ये एक तरीका होता है जिन भक्ति पूजा भक्ति करने से माध्यम से हम अपने बहुत सारे इस तरह के विचार, अपने भाव कंट्रोल कर पाते हैं, जो हम दिन भर में किसी भी तरह के प्रोसेस से नहीं कर सकते। आप यहां बैठेंगे तो आपके अंदर जो दुर्विचार हैं, दुर्भाव हैं, ऐसे भाव आएंगे ही नहीं। आपको यहां पर इतनी देर तक अपने माइंड पर कंट्रोल करने का एक माहौल मिलेगा, तो उस एनर्जी से आप दिन भर में ही बहुत अच्छा कर सकोगे। तो अपने बच्चों को सिखाओ, जो बच्चे परेशान रहते हैं, हमारा मन नहीं लगता, मन तो लगता है, हमें पता है कहाँ लगता है। समझ आ रहा है ना? ऐसा कोई मन नहीं है जिसका मन नहीं लगता हो, लेकिन मन कहाँ लगता है ये बात मानने की है कि हमें कहाँ मन लगता है। तो जिस काम में मन नहीं लगता है, उस काम में मन लगाने का काम वही कर सकता है जिसका अपने माइंड पर कंट्रोल हो। तो जो बच्चे माइंड पर कंट्रोल कर पाते हैं, वही सुबह सुबह ऐसी अच्छी सुनहली धूप में बैठ करके भगवान की पूजा करने का आनंद ले पाते हैं। आप पाप को पुण्य कराया, पूजा करने का मन ओम आया। प्रिय अपुण्य पुण्य कराय जनाय नमः स्वाहा। बंधक को निर्बंध कराया, पूजा करने का मन आया। ओम प्रिय बंधका बंध कराय जनाय नमः स्वाहा। संसारक को मुक्त कराया, पूजा करने का मन आया। ओम प्रिय भवजावकार काय जनाय नमः स्वाहा। जिन मूरत निर्बंध सुहाया, पूजा करने का मन ओम प्रिय आया। अबंधाय जनाय नमः स्वाहा। बंध रहित हो सूत्र बताया, पूजा करने का मन ओम प्रिय आया। अबंध सूत्र देश काय जनाय नमः आप स्वाहा। अबंध स्थित के ज्ञाया, पूजा करने का मन ओम ह्रीम आया। अरम अबंध स्थित ज्ञाय जनाय नमः स्वाहा। बंध रहित का मर्म बताया, पूजा करने का ओम मन प्रिय आया। अबंध धर्म गाय जनाय नमः स्वाहा। बिन कारण जग बंधु कहाया, पूजा करने का ओम मन प्रिय आया। अकारण बंधे जनाय नमः स्वाहा। सर्व जगत के बंधु सुहाया, पूजा करने का मन आया। ओम प्रिय अशेष बंधवे जनाय नमः स्वाहा। बंधु बांधवों रहित सुभाया, पूजा करने का ओम मन प्रिय बंधु आया। बांधव रहित जनाय नमः स्वाहा। बंधु बंधनों रहित सुहाया, पूजा करने का ओम मन ह्रीवरम आया। बंधु बंधन रहता जनाय नमः स्वाहा। बंध आपने आप सुखाया, पूजा करने का ओम ह्रीम मन अरम आया। बंध विशेष काय जनाय नमः स्वाहा। बंध आप निर्मूल कराया, पूजा करने ओम का ह्रीम मन अरम आया। बंध निर्मूलन कराय जनाय नमः स्वाहा। बंध हेतु का हेतु जनाया, पूजा करने का ओम मन ह्रीम अरम आया। बंध कारण ज्ञा जनाय नमः स्वाहा। तीव्र बंध का हेतु जनाया, पूजा करने का ओम ह्रीम मन तीर्थ आया। बंध हेतु ज्ञा जनाय नमः स्वाहा। मंद बंध का ज्ञान कराया, पूजा करने का ओम मन ह्रीम आया। मंद बंध गीताय जनाय नमः स्वाहा। बंध तीव्रतर ज्ञान कराया, पूजा करने का मन ओम ह्रीम आया। तीव्र बंध ज्ञा जनाय नमः स्वाहा। बंध तीव्रतम ज्ञान कराया, पूजा करने का मन ओम ह्रीम आया। तीव्रतम बंध ज्ञा जनाय नमः स्वाहा। बंध मंद तर आप जनाया, पूजा करने का मन ओम आया। ह्रीम मंद तर बंध जिन ज्ञा जनाय नमः स्वाहा। बंध मंद तम आप जनाया, पूजा करने का मन ओम ह्रीम आया। मंद तम बंध ज्ञा जनाय नमः स्वाहा। मंद मंदतर मंदतम ऐसे कई प्रकार के बंद होते हैं। उन सब तरह के बंदों को भगवान ने हमें बताया कि इनसे मुक्ति कैसे मिलती है। मंद मंद तर भेद बताया, पूजा करने का मन ओम आया। ह्रीम मंद मंद तर मध्यम भेद ज्ञा जनाय नमः स्वाहा। मंद और मंद तम गाया, पूजा करने का मन ओम ह्रीम आया। मंद तर मंद तब भेद जनाय नमः अर्घम नृपपामति स्वाहा। तीव्र तीव्र तर बंध बताया, पूजा करने का मन ओम
ओम ह्रीं तीव्र तीव्रतर बंध विज्ञाजनाय नमः स्वाहा तीव्र तीव्रतम बंध जनाय पूजा करने का मन ओम ह्रीं आया तीव्र तीव्रतम मध्यम विकल्प ज्ञाजनाय नमः स्वाहा तीव्रतर औ तीव्रतम गाय पूजा करने का मन ओम ह्रीं आया तीव्रतर तीव्र संबंध विकल्प ज्ञाजनाय नमः स्वाहा सर्व विशुद्ध अंग धर पाया पूजा करने का ओम मन ह्रीं सर्व आया विशुद्ध अंग धारकाजनाय नमः स्वाहा रहित कसाय आप परिणाय पूजा करने का मन ओम ह्रीं आया कसाय परिणाम रहित जनाय नमः स्वाहा क्लेश शून्य मेरे जिन राया पूजा करने का ओम मन ह्रीं आया कसाय क्लेश शून्य जनाय नमः स्वाहा लेश कसाय रहित जिन राया पूजा करने का मन ओम ह्रीं आया कसाय लेस रहिताय जनाय नमः स्वाहा कष्ट कसाया आप नसाया पूजा करने का मन आया ओम ह्रीं श्री कसाय कष्ट विनाशाय जनाय नमः स्वाहा 16 आप कषाय नसाया पूजा करने का मन ओम ह्रीं आया विगत षोडश कारण कसाय जनाय नमः स्वाहा 9 कषाय शत्रु विहराया पूजा करने का मन आया ओम ह्रीं जिन नौ कसाय ये 17 जनाय नमः स्वाहा सब विद्या ईश्वर जिन राया पूजा करने का ओम मन ह्रीं आया सर्व बुद्धिश्वराय जनाय नमः स्वाहा सर्वागम को आप धराया पूजा करने का मन ओम ह्रीं आया सर्वागम को विधि जनाय नमः स्वाहा सर्वागम को आप जनाया पूजा करने का मन आया ओम ह्रीं सर्वागम धारका जनाय नमः स्वाहा द्वादशांग को आप जनाया पूजा करने का मन ओम ह्रीं आया द्वादशांग स्वरूपाय जनाय नमः स्वाहा शास्त्र ज्ञान स्पष्ट कराया पूजा करने का मन ओम ह्रीं आया स्पष्ट शास्त्राय जनाय नमः स्वाहा उपदेशक स्पष्ट सुभाया पूजा करने का मन ओम ह्रीं आया स्पष्ट उपदेश रूपाय जनाय नमः स्वाहा मिष्ट और स्पष्ट सुनाया पूजा करने का मन ओम ह्रीं आया स्पष्ट मिष्टोपदेश काय जनाय नमः स्वाहा भव्य जीव को इष्ट बताया पूजा करने का मन ओम ह्रीं आया भव्य जीवेष्ट बोध काय जनाय नमः स्वाहा सार रहित और संसार लगाया पूजा करने का मन ओम ह्रीं आया निस्सार संसार दर्शकाय जनाय नमः अर्घम निर्वपामति स्वाहा सर्व शक्ति संपन्न बताया पूजा करने का मन ओम ह्रीं आया सर्व शक्ति संपन्नाय जनाय नमः स्वाहा जगाया पूजा करने का मन ओम ह्रीं आया भव्य जीव प्रबोधकाय जनाय नमः स्वाहा भव्य जीव को शरण बताया पूजा करने का मन ओम ह्रीं आया भव्य सारणाय जनाय नमः स्वाहा सौधर्म इंद्र श्रीफल लेके के मुख्य मंडल पर श्रीफल चढ़ाएंगे जो है अपार गुण शोभित सौख्यकारी निष्काम रंजन विहीन मन रंजकारी पाके सुदर्श जिनका सुर हर्ष धारे चित्ते मनुष्य यदि तो सब दुख वारे ओम ह्रीं नंदी सद्वे पूर्ति स्वागत प्रथम रतिकर गिरिजनालयस्थ साष्टाष्ट सताष्ट जन चेतेभ्यो नमः पूर्णार्घम निर्वपामीति बोले नंदीश्वर दीप चंदी महामंडल विधान की अगले अर्घ चढ़ाने के लिए इस महामय महायज्ञ के यज्ञ नायक श्रीमान सुरेश चंद्र जी पांड्या साहब पहुंचिएगा। दूसरे रथ कर पर स्थित जिन बिंबों की पूजा के लिए एक एक सिर जिन प्रतिमा जी जिन स्वभाव में स्थिर हैं जिन्हें देख कर ऐसा लगता शील स्वभाव सदा चिर हैं उसी शील की प्राप्ति हेतु अर्घ समर्पित जिनवर को जिन महिमा को जो जाने हैं निज महिमा उसका वर हो ओम ह्रीं नंदी सद्वे पूर्ति स्वागत द्वितीय रतिकर जिना स्थित अकृतम जिनालय जिन बिंबो नमः अर्घम निर्वपामिति चले चढ़ाते जैसा जाएं। कि इस पूजन की भूमिका में लिखा है कि शील स्वभाव वाले जिन बिंबों को हम यहाँ पर आराधना करेंगे और शील के जो गुण होते हैं उन गुणों को हम यहाँ पर बड़े बड़े अर्घों के साथ समझेंगे। चले ओम ह्रीं जात रूप धराय जनाय बात नहीं कीजिए मंच पर बहने बात नहीं ओम ह्रीं जातक रूप धराय जनाय नमः स्वाहा ओम ह्रीं अजाताय जिनाय नमः ओम ह्रीं अजिताय जिनाय नमः ओम ह्रीं अमिताय जिनाय नमः ओम ह्रीं शाश्वताय जिनाय नमः ओम ह्रीं अचलांगाय जिनाय नमः ओम ह्रीं अन्वेषाय जिनाय नमः ओम ह्रीं अरम सुस्थिराय जिनाय नमः ओम ह्रीं अरम स्थिरांगाय जिनाय नमः ओम ह्रीं अरम स्वभाव स्थिताय जिनाय नमः ओम ह्रीं अरम स्वभाव विभाव देशकाय जिनाय नमः ओम ह्रीं अरम स्वरूप निष्ठाय जिनाय नमः ओम ह्रीं अरम स्वद्रव्य निमग्नाय जिनाय नमः ओम ह्रीं अरम स्वचित्त निश्चयाय जिनाय नमः ओम ह्रीं अरम स्वकाल संवेदनाय जिनाय नमः ओम ह्रीं अरम स्वभाव गम्याय जिनाय नमः ओम ह्रीं अरम स्व संवेदन गम्याय जिनाय नमः
ओम ह्रीं वरम प्रशांत रूपाय जनाय नमः। ओम ह्रीं प्रशांत रूप जनाय नमः। ओम ह्रीं वरम सद सद्रूप भावकाय जनाय नमः। ओम ह्रीं सदसद प्रकाश रूपाय जनाय नमः। ओम ह्रीं वरम शील गुणालयाय जनाय नमः। अब यहाँ से शील के गुण प्रारंभ होते हैं। शील जानते हो? ब्रह्मचर्य। शील जो भगवान पूर्ण बन जाते हैं वो सभी शीलों के स्वामी हो जाते हैं। शील माने अपने स्वभाव की प्राप्ति करना। जो अपने स्वभाव की प्राप्ति में बाधक चीजें हैं उन सब चीजों का त्याग करके ही भगवान शील गुणों के स्वामी बनते हैं। 18,000 शील के भेद होते हैं, उनमें से कुछ भेद यहाँ पर लिखे जा रहे हैं। ओम ह्रीं वरम मनोगुप्ति सहित मनो अशुभ कारण आहार संज्ञा स्पर्शन इंद्रिय विषय रहित पृथ्वी कायिक दया संयम क्षमा गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः। ओम ह्रीं वचन गुप्ति सहित मनो अशुभ करण संज्ञा आहार संज्ञा स्पर्शेंद्रिय विषय रहित पृथ्वी कायिक दया संयम क्षमा गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः स्वाहा। देखिए शील की प्राप्ति करने के लिए आपको भगवान इतने बड़े बड़े मंत्र बना दिए आपने। इतने बड़े बड़े, तभी तो को शील का संबंध किस किस से है। आपकी पास में गुप्तियां होनी चाहिए। मन में अशुभ उत्पन्न करने वाली जो संज्ञाएं होती हैं उनका अभाव होना चाहिए। 5 इंद्रियों के विषयों से रहित होना चाहिए और पृथ्वी कायिक आदि जो जीव हैं उनके प्रति दया का भाव होना चाहिए, संयम का भाव होना चाहिए, क्षमा गुण से युक्त होना चाहिए। ये सब स्वभाव जब हमारे अंदर प्रकट होंगे तब हम शील के स्वामी बनेंगे। क्या बात है ना? तो उसके इतने भंग बनते हैं, इतने भेद बनते हैं। अगर आपने मैथमेटिक्स में लॉ ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अगर पढ़ा हो तो उसी के अनुसार ये अनेक इतने ही चीजों के 18,000 भंग बनेंगे। तो उनमें से कुछ भेद यहाँ पर आपको दिखाए जाएंगे क्योंकि 18,000 तो पूरे वेदांत में अर्घ नहीं है, है ना? तो ठीक है। ओम ह्रीं वरम काय गुप्ति मनो अशुभ कारण आहार संज्ञा स्पर्शन इंद्रिय विषय रहित पृथ्वी कायिक दया संयम क्षमा गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जिनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं मनोगुप्ति सहित बचना अशुभ करण आहार संज्ञा स्पर्शेंद्रिय विषय रहित पृथ्वी कायिक दया संयम क्षमा गुण युक्त शील स्वभाव कारकाय जिनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वरम वचन गुप्ति सहित वचन अशुभ कारण आहार संज्ञा स्पर्शन इंद्रिय विषय रहित पृथ्वी कायिक दया संयम क्षमा गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जिनाय नमः। ओम ह्रीं काय गुप्ति सहित वचन अशुभ कारण आहार संज्ञा स्पर्शेंद्रिय विषय रहित पृथ्वी कायिक दया संयम स्वभाव धारकाय जिनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वरम मनोगुप्ति सहित काय अशुभ करण आहार संज्ञा स्पर्शन इंद्रिय विषय रहित पृथ्वी कायिक दया संयम क्षमा गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जिनाय नमः। ओम ह्रीं वचन गुप्ति सहित काय अशुभ करण आहार संज्ञा स्पर्शेंद्रिय विषय रहित पृथ्वी कायिक दया संयम क्षमा गुण युक्त शील स्वभाव का धारकाय जिनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वरम काय गुप्ति सहित काय अशुभ कारण आहार संज्ञा स्पर्शन इंद्रिय विषय रहित पृथ्वी कायिक दया संयम क्षमा गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जिनाय नमः। ओम ह्रीं मनोगुप्ति सहित मनो अशुभ करण भय संज्ञा स्पर्शेंद्रिय विषय रहित पृथ्वी कायिक दया संयम क्षमा गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जिनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वरम वचन गुप्ति सहित मनो अशुभ करण भय संज्ञा स्पर्शन इंद्रिय विषय रहित पृथ्वी कायिक दया संयम क्षमा गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जिनाय नमः। ओम ह्रीं काय गुप्ति सहित मनो अशुभ करण भय संज्ञा स्पर्शेंद्रिय विषय रहित पृथ्वी कायिक दया संयम क्षमा गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जिनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वरम मनोगुप्ति सहित वचन अशुभ करण भय संज्ञा स्पर्शन इंद्रिय विषय रहित पृथ्वी कायिक दया संयम क्षमा गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जिनाय नमः। ओम ह्रीं वचन गुप्ति सहित वचन अशुभ करण भय संज्ञा स्पर्शेंद्रिय विषय रहित पृथ्वी कायिक दया संयम क्षमा गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जिनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वरम काय गुप्ति वचन अशुभ करण भय संज्ञा स्पर्शन इंद्रिय विषय रहित पृथ्वी कायिक दया संयम क्षमा गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जिनाय नमः। ओम ह्रीं मनोगुप्ति सहित काय शुभ करण भय संज्ञा स्पर्शेंद्रिय विषय रहित पृथ्वी कायिक दया संयम क्षमा गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जिनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वरम वचन गुप्ति सहित काय अशुभ करण भय संज्ञा स्पर्शन इंद्रिय विषय रहित पृथ्वी कायिक दया संयम क्षमा गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जिनाय नमः। ओम ह्रीं काय गुप्ति सहित काय शुभ करण भय संज्ञा स्पर्शेंद्रिय विषय रहित पृथ्वी कायिक दया संयम क्षमा गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जिनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वरम मनोगुप्ति सहित मनो अशुभ करण मैथुन संज्ञा स्पर्शन इंद्रिय विषय रहित पृथ्वी कायिक दया संयम क्षमा गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जिनाय नमः। ओम ह्रीं वचन गुप्ति सहित मनो अशुभ करण मैथुन संज्ञा स्पर्शेंद्रिय विषय रहित पृथ्वी कायिक दया संयम क्षमा गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जिनाय नमः स्वाहा। सबके पास में ग्रंथ है ना? हाँ, तो अच्छे ढंग से भाव करते हुए कि हे भगवान मुझे भी काय गुप्ति की प्राप्ति हो, मैं भी ऐसे ही पृथ्वी कायिक जल कायिक आदि जीवों की रक्षा करते हुए दया संयम का पालन कर पाऊँ, ऐसे गुणों की प्राप्ति मुझे हो, ऐसे भावों से अर्घ चढ़ाना है ना। बड़ा अर्घ गए तो ऐसा वो नहीं करने लग जाना है ना। ओम ह्रीं वरम काय गुप्ति सहित मनो अशुभ करण मैथुन संज्ञा स्पर्शन इंद्रिय विषय रहित पृथ्वी कायिक दया संयम क्षमा गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जिनाय नमः। ओम ह्रीं मनोगुप्ति सहित वचन अशुभ करण मैथुन संज्ञा स्पर्शेंद्रिय विषय शील पृथ्वी कायिक दया संयम क्षमा गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जिनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वरम मनोगुप्ति सहित वचन अशुभ करण मैथुन
स्पर्शन इंद्रिय विषय रहित पृथ्वी का एक दया संयम क्षमा गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः। ओम ह्रीरम काय गुप्ति सहित वचन अशुभ करण मैथुन संज्ञा स्पर्शन इंद्रिय विषय रहित पृथ्वी का एक दया संयम क्षमा गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीमरम मनोगुप्ति सहित काय अशुभ करण मैथुन संज्ञा स्पर्शन इंद्रिय विषय रहित पृथ्वी का एक दया संयम क्षमा गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः। ओम ह्रीरम वचन गुप्ति सहित काया अशुभ करण मैथुन संज्ञा स्पर्शन इंद्रिय विषय रहित पृथ्वी का एक दया संयम क्षमा गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीमरम काय गुप्ति सहित काय अशुभ करण मैथुन संज्ञा स्पर्शन इंद्रिय विषय रहित पृथ्वी का एक दया संयम क्षमा गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जिनाय। ओम ह्रीरम मनोगुप्ति सहित मनु अशुभ करण परिग्रह संज्ञा स्पर्शन इंद्रिय विषय रहित पृथ्वी का एक दया संयम क्षमा गुण युक्त शील स्वभाव काय जिनाय नमः स्वाहा। जब 10 बार भगवान के सामने बोलोगे हे भगवान आप क्षमा गुण युक्त हैं, क्षमा गुण युक्त हैं, तो एक आध बार अपने में क्षमा आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आती क्या? बिल्कुल आएगी। तो स्वाहा करते हुए ये भी भाव करना। महाराज जी, ओम ह्रीमरम वचन गुप्ति सहित मनो अशुभ करण परिग्रह संज्ञा स्पर्शन इंद्रिय विषय रहित पृथ्वी का एक दया संयम क्षमा गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः। ओम ह्रीरम काय गुप्ति सहित मनु अशुभ करण परिग्रह संज्ञा स्पर्शन इंद्रिय विषय रहित पृथ्वी का एक दया संयम क्षमा गुण युक्त शील स्वभाव कारकाय जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीमरम मनोगुप्ति सहित वचन अशुभ करण परिग्रह संज्ञा स्पर्शन इंद्रिय विषय रहित पृथ्वी का एक दया संयम क्षमा गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः। ओम ह्रीरम वचन गुप्ति सहित वचन अशुभ करण परिग्रह संज्ञा स्पर्शन इंद्रिय विषय रहित पृथ्वी का एक दया संयम क्षमा गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीमरम काय गुप्ति सहित वचन अशुभ करण परिग्रह संज्ञा स्पर्शन इंद्रिय विषय रहित पृथ्वी का एक दया संयम क्षमा गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः। भगवान इन मंत्रों को सुनकर के बहुत आनंद आया, कितने कान पवित्र हुए, बहुत सुंदर। ओम ह्रीमरम मनोगुप्ति सहित काय अशुभ जी करण परिग्रह संज्ञा स्पर्शन इंद्रिय विषय रहित पृथ्वी का एक दया संयम क्षमा गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः। कुबेर जी ओम ह्रीरम वचन गुप्ति सहित काय अशुभ करण परिग्रह संज्ञा स्पर्शन इंद्रिय विषय रहित पृथ्वी का एक दया संयम क्षमा गुण युक्त शील स्वभाव काय जनाय नमः। ओम ह्रीमरम काय गुप्ति सहित काय अशुभ करण परिग्रह संज्ञा स्पर्शन इंद्रिय विषय रहित पृथ्वी का एक दया संयम क्षमा गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः। ओम ह्रीम मनोगुप्ति सहित मनु अशुभ करण संज्ञा आहार संज्ञा रश्मि इंद्रिय विषय रहित पृथ्वी का एक दृढ़ संयम क्षमा गुण युक्त शील स्वभाव कारकाय जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीमरम मनोगुप्ति सहित मनो अशुभ कारण आहार संज्ञा ग्रहण इंद्रिय विषय रहित पृथ्वी का एक दया संयम क्षमा गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः। ओम ह्रीम मनोगुप्ति सहित मनु अशुभ करण आहार संज्ञा चक्षुर इंद्रिय विषय रहित पृथ्वी का एक दया संयम क्षमा गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीमरम मनोगुप्ति सहित मनो अशुभ कारण आहार संज्ञा कर्णेन्द्रिय विषय रहित पृथ्वी का एक दया संयम क्षमा गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः। ओम ह्रीम वचन गुप्ति सहित मनु अशुभ करण आहार संज्ञा रश्मि इंद्रिय विषय रहित पृथ्वी का एक दया संयम क्षमा गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः स्वाहा। अपना दिमाग अगर इतना भी लगाते रहोगे ना कि इसमें इन्हीं अर्घ में क्या क्या बदल रहा है, समझ आ रहा, तो भी आपको दिमाग आपका क्रिएटिव बना रहेगा कि अभी इसमें रसना इंद्रिय के बाद फिर घ्राण इंद्रिय आ गया, उसमें कौन सी चीज बदल गई, ये ध्यान रखोगे तो इसी से ही आपका दिमाग लगा रहेगा। ओम ह्रीम मजम वचन गुप्ति सहित मनो अशुभ करण आहार संज्ञा घ्राण इंद्रिय विषय रहित पृथ्वी का एक दया संयम क्षमा गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः। ओम ह्रीम वचन गुप्ति सहित मनो अशुभ करण आहार संज्ञा चक्षु इंद्रिय विषय रहित पृथ्वी का एक दया संयम क्षमा गुण युक्त शीला स्वभाव धारकाय जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीम वचन गुप्ति सहित मनो अशुभ करण आहार संज्ञा कर्णेन्द्रिय विषय रहित पृथ्वी का एक दया संयम क्षमा गुण शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः। ओम ह्रीम काय गुप्ति सहित मनो अशुभ करण आहार संज्ञा रश्नेन्द्रिय विषय रहित पृथ्वी का एक दया संयम क्षमा गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीम काय गुप्ति सहित मनो अशुभ करण आहार संज्ञा घ्राणेन्द्रिय विषय रहित पृथ्वी का एक दया संयम क्षमा गुण शील युक्त स्वभाव धारकाय जनाय नमः। ओम ह्रीम काय गुप्ति सहित मनो अशुभ करण आहार संज्ञा चक्षुन्द्रिय विषय रहित पृथ्वी का एक दया संयम क्षमा गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीम काय गुप्ति सहित मनो अशुभ करण आहार संज्ञा कर्णेन्द्रिय विषय रहित पृथ्वी का एक दया संयम क्षमा गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः। ओम ह्रीम मनो गुप्ति सहित मनो अशुभ करण आहार संज्ञा स्पर्शनेन्द्रिय विषय रहित सहित जलकायक दया संयम क्षण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीम मनोगुप्ति सहित मनो अशुभ करण आहार संज्ञा स्पर्शन इंद्रिय विषय सहित अग्नि का एक दया संयम क्षमा गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः। ओम ह्रीम मनोगुप्ति सहित मनो अशुभ करण आहार संज्ञा स्पर्शनेन्द्रिय विषय रहित सहित वायु का एक दया संयम क्षमा गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम मनोगुप्ति सहित मनो अशुभ करण आहार संज्ञा स्पर्शन इंद्रिय विषय रहित वायु का एक प्रत्येक वनस्पति का एक दया संयम क्षमा गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः। ओम ह्रीम वचन गुप्ति सहित मनो अशुभ करण संज्ञा स्पर्शनेन्द्रिय रहित पृथ्वी का एक दया संयम क्षमा गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम वचन गुप्ति सहित
मनो अशुभ करण आहार संज्ञा स्पर्शन इंद्रिय विषय रहित जल कायक दया संयम क्षमा गुण शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः। ओम यम वचन गुप्ति सहित मनो अशुभ करण आहार संज्ञा स्पर्शन इंद्रिय विषय रहित अग्नि कायक दया संयम क्षमा गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वरम वचन गुप्ति सहित मनो अशुभ करण आहार संज्ञा स्पर्शन इंद्रिय विषय रहित वायु कायक दया संयम क्षमा गुण शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः। ओम यम वचन गुप्ति सहित मनो अशुभ करण आहार संज्ञा स्पर्शन इंद्रिय विषय सहित रहित वनस्पति कायक दया संयम क्षमा गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वरम काय गुप्ति सहित मनो अशुभ करण आहार संज्ञा स्पर्शन इंद्रिय विषय रहित पृथ्वी कायक दया संयम क्षमा गुण शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः। ओम यम काय गुप्ति सहित मनो अशुभ करण आहार संज्ञा स्पर्शन इंद्रिय विषय सहित जल कायक दया संयम क्षमा गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वरम काय गुप्ति सहित मनो अशुभ करण आहार संज्ञा स्पर्शन इंद्रिय विषय रहित अग्नि कायक दया संयम क्षमा गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः। ओम रम काय गुप्ति सहित मनो अशुभ करण आहार संज्ञा स्पर्शन इंद्रिय विषय सहित रहित ओ वायु कायक दया संयम क्षमा गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वरम काय गुप्ति सहित मनो अशुभ करण आहार संज्ञा प्रत्येक स्पर्शन इंद्रिय विषय रहित वनस्पति कायक दया संयम क्षमा गुण शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः। ओम यम मनो गुप्ति सहित मनो अशुभ करण आहार संज्ञा स्पर्शन इंद्रिय विषय रहित पृथ्वी कायक दया संयम क्षमा गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वरम मनो गुप्ति सहित मनो अशुभ करण आहार संज्ञा स्पर्शन इंद्रिय विषय रहित जल कायक दया संयम क्षमा गुण शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः। ओम यम मनो गुप्ति सहित मनो अशुभ करण आहार संज्ञा स्पर्शन इंद्रिय विषय रहित अग्नि कायक दया संयम क्षमा गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वरम मनो गुप्ति सहित शुभ करण आहार संज्ञा स्पर्शन इंद्रिय विषय रहित वायु कायक दया संयम क्षमा गुण शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः। ओम ह्रीं मनो गुप्ति सहित शुभ करण अशुभ करण आहार संज्ञा स्पर्शन इंद्रिय विषय रहित प्रत्येक वनस्पति कायक दया संयम क्षमा गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वरम मनोगुप्ति सहित काय अशुभ करण आहार संज्ञा स्पर्शन इंद्रिय विषय रहित पृथ्वी कायक दया संयम क्षमा गुण शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः। ओम यम मनोगुप्ति सहित काया अशुभ करण आहार संज्ञा स्पर्शन इंद्रिय विषय सहित का रहित जल कायक दया संयम क्षमा गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वरम मनोगुप्ति सहित काय अशुभ करण आहार संज्ञा स्पर्शन इंद्रिय विषय रहित अग्नि कायक दया संयम क्षमा गुण शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः। ओम यम मनोगुप्ति सहित काया अशुभ करण आहार संज्ञा स्पर्शन इंद्रिय विषय रहित वायु कायक जल दया संयम क्षमा गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वरम मनोगुप्ति सहित काय अशुभ करण आहार संज्ञा स्पर्शन इंद्रिय विषय रहित प्रत्येक वनस्पति कायक दया संयम क्षमा गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः। ओम यम मनोगुप्ति सहित अशुभ करण आहार संज्ञा स्पर्शन इंद्रिय विषय रहित विषय रहित पृथ्वी कायक दया संयम मार्दव गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः स्वाहा। इसमें सब में विषय सहित हो गया है ना, विषय रहित होगा ये। ओम ह्रीं वरम मनोगुप्ति सहित मनो अशुभ करण आहार संज्ञा स्पर्शन इंद्रिय विषय रहित पृथ्वी कायक दया संयम आर्जव गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः। ओम ह्रीं वरम मनोगुप्ति सहित मनो अशुभ करण आहार संज्ञा स्पर्शन इंद्रिय विषय रहित पृथ्वी कायक दया संयम शौच गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वरम मनोगुप्ति सहित मनो अशुभ करण आहार संज्ञा स्पर्शन इंद्रिय विषय रहित पृथ्वी कायक दया संयम सत्य गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः। ओम ह्रीं वरम मनोगुप्ति सहित मनो अशुभ करण आहार संज्ञा स्पर्शन इंद्रिय विषय रहित पृथ्वी कायक दया संयम सत्य गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वरम मनोगुप्ति सहित मनो अशुभ करण आहार संज्ञा स्पर्शन इंद्रिय विषय रहित पृथ्वी कायक दया संयम तपो गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः। ओम ह्रीं मनोगुप्ति सहित मनो अशुभ करण आहार संज्ञा स्पर्शन इंद्रिय विषय रहित पृथ्वी कायक दया संयम तपो गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वरम मनोगुप्ति सहित मनो अशुभ करण आहार संज्ञा स्पर्शन इंद्रिय विषय रहित पृथ्वी कायक दया संयम त्याग गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः। ओम यम मनोगुप्ति सहित मनो अशुभ करण आहार संज्ञा स्पर्शन इंद्रिय विषय रहित पृथ्वी कायक दया संयम आकिंचन गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वरम मनोगुप्ति सहित मनो अशुभ करण आहार संज्ञा स्पर्शन इंद्रिय विषय रहित पृथ्वी कायक दया संयम ब्रह्म गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः। ओम ह्रीं अष्टादश सहस्र शील सहिताय जनाय नमः। ओम ह्रीं शील संपत्ति धारक जनाय नमः। ओम ह्रीं सर्वशील गुण सहिताय आयोग केवली जने नमः। ओम ह्रीं शील संपत्कराय सर्व मुर्वे नमः। सौधर्म इंद्र गोला लेकर के मुख्य मंडल पर चढ़ाएंगे। जल चंदन अक्षत कुसुम चरुवर दीप सुधूप ओम ह्रीं नंदीश्वर दूबे पूर्व दिशागत द्वितीय रतिकर जिनालेस्त सताष्ट जन्मव्यो नमः पूर्णार्घम निर्वपामिति। बोली नंदीश्वर दीप महामय विधान की। अगले इंद्र यानी ईशान इंद्र पहुंचेंगे वहां पर। लीजिएगा के गुप्त सहित हो अशुभ रहित हो मन वच काय सदा से ही संज्ञा इंद्रिय विषय नहीं हो तब निजशील सुभाषमयी। तावर जीवो पर संयम हो दया भाव मन भीगा हो 10 धर्मों से शील बनाया अर्घ चढ़ावो अवगा हो। ओम
वीरम नंदीश्वर देव पूर्व दिशागत तीरथकर स्थित आकृतम जिनालय मनोगुप्ती शेत मनो अशुभकरण आहार संज्ञा रैष्णेन्द्रिय विषय रेत पृथ्वी कायक दया संयम क्षमा गुण युक्त शील स्वभाव धारका जिनाय नमः स्वाहा। केवल अर्घ चढ़ाने में तो मन नहीं लग गया, जिन प्रतिमा भी याद है कि नहीं। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो। काम करो भाई। यदि तू चाहे नहीं डूबना इस भव सागर में, यदि तू चाहे नहीं डूबना इस भवसागर में। अरिहंतों को नहीं भूलना घर में बाहर में, अरिहंतों को नहीं डूबना घर में बाहर में। इसी नाम की रटना से तू, इसी नाम की रटना से तू प्रीत लगा भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम। काम करो भाई। आप लोग वही काम कर रहे हो जो कोई नहीं कर सकता है, ठीक है ना। हिम्मत वाले काम यही होते हैं। ओम ह्रीं मरम मनोगुप्ती सहित मनो अशुभ कारण आहार संज्ञा रसनेन्द्रिय विषय रहित पृथ्वी का एक दया संयम मार्दव गुणयुक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः। ओम ह्रीं मनोगुप्ती शेत मनो अशुभकरण आहार संज्ञा रसनेन्द्रिय विषय रेत पृथ्वी कायक दया संयम आर्जव गुण युक्त शील स्वभाव धारका जिनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं मरम मनोगुप्ती सहित मनो अशुभ करण आहार संज्ञा रसनेन्द्रिय विषय रहित पृथ्वी का एक दया संयम सोच गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः। ओम ह्रीं मनोगुप्ती शेत मनो अशुभकरण आहार संज्ञा रसनेन्द्रिय विषय रेत पृथ्वी कायक दया संयम सत्य गुण युक्त शील स्वभाव धारका जिनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं मरम मनोगुप्ती सहित मनो अशुभ करण आहार संज्ञा रसनेन्द्रिय विषय रहित पृथ्वी का एक दया संयम गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः। ओम ह्रीं ह्रीं मनोगुप्ती शेत मनो अशुभकरण आहार संज्ञा रसनेन्द्रिय विषयकार रहित पृथ्वी कायक दया संयम तप गुण युक्त शील स्वभाव धारका जिनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं मरम मनोगुप्ती सहित मनो अशुभ करण आहार संज्ञा रसनेन्द्रिय विषय रहित पृथ्वी का एक दया संयम त्याग गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः। ओम ह्रीं मनोगुप्ती शेत मनो अशुभकरण आहार संज्ञा रसनेन्द्रिय विषय रहित पृथ्वी कायक दया संयम आकिंचन गुण युक्त शील स्वभाव धारका जिनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं मरम मनोगुप्ती सहित मनो अशुभ करण आहार संज्ञा रसनेन्द्रिय विषय रहित पृथ्वी का एक दया संयम ब्रह्मचर्य गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः। ओम ह्रीं मनोगुप्ती शेत मनो अशुभकरण आहार संज्ञा घ्राणेन्द्रिय विषय रहित पृथ्वी कायक दया संयम क्षमा गुण युक्त शील स्वभाव धारका जिनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं मरम मनोगुप्ती सहित मनो अशुभ करण आहार संज्ञा घ्राणेन्द्रिय विषय रहित पृथ्वी का एक दया संयम मार्दव गुणयुक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः। ओम ह्रीं मनोगुप्ती शेत मनो अशुभकरण आहार संज्ञा घ्राणेन्द्रिय विषय रहित पृथ्वी कायक दया संयम आर्जव गुण युक्त शील स्वभाव धारका जिनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं मरम मनोगुप्ती सहित मनो अशुभ करण आहार संज्ञा घ्राणेन्द्रिय विषय रहित पृथ्वी का एक दया संयम शौच गुणयुक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः। ओम ह्रीं मनोगुप्ती शेत मनो अशुभकरण आहार संज्ञा घ्राणेन्द्रिय विषय रहित पृथ्वी कायक दया संयम सत्य गुण युक्त शील स्वभाव धारका जिनाय नमः स्वाहा। जो 10 लक्षण में 10 धर्म आप पढ़ते हो, पूजा करते हो, वो हमारे स्वभाव होते हैं, बिल्कुल है ना। उन्हीं 10 धर्मों का यहाँ एक एक अर्घ में परिवर्तन होता जा रहा है, देख रहे हो ना जी। शौच गुण के बाद में अब ये सत्य गुण, बाकी के सब चीजें कॉमन है। ओम ह्रीं मरम मनोगुप्ती सहित मनो अशुभ करण आहार संज्ञा घ्राणेन्द्रिय विषय रहित पृथ्वी का एक दया संयम सत्य गुण युक्त शील स्वभाव धारकाय जनाय नमः। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।